कृपया ध्यान रखें कि इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी अधिवक्ता की अपने निजी अनुभव के आधार पर दी गई है, जो सिर्फ कानून की जानकारी मात्र है। प्रत्येक केस के फैक्ट्स अलग होते हैं तथा उसके अनुसार ही केस में कौन से कानून के अंतर्गत क्या कार्रवाई करनी है वह भिन्न हो सकता है। इसलिए कोई भी लीगल एक्शन से पहले उचित सलाह किसी अच्छे एडवोकेट से अपने फैक्ट्स के हिसाब से लें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट आशीष शर्मा आज आपको चेक यानी चेक बाउंस से संबंधित लीगल नॉलेज दूंगा। दोस्तों, पहले बात करते हैं ऐसी परिस्थितियों की जहां चेक का इस्तेमाल आप बेझिझक होकर कर सकते हैं। यदि आपने अपनी किसी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए यानी किसी को पैसे देने हैं और आप चेक द्वारा देते हैं, आपके अकाउंट में पर्याप्त पैसा भी है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बल्कि इस तरह की ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट भी बढ़ावा देती है, हम भी बढ़ावा देते हैं तथा ऐसी ट्रांजैक्शंस हर प्रकार से कानून सम्मत होती हैं। ठीक इसी तरह यदि कोई और व्यक्ति आपको चेक के माध्यम से पैसा देना चाहता है, आप बेझिझक होकर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी कारणवश चेक बाउंस होता है और सामने वाला व्यक्ति आपको रुपया देने से मना करता है, तो आपको टाइम पीरियड का विशेष ध्यान रखना होता है। ध्यान रखें, जिस दिन चेक बाउंस हुआ है या चेक बाउंस होने की जानकारी रिटर्न मीमो द्वारा मिली है, तो उस दिन से लेकर के 30 दिन के पीरियड में लीगल डिमांड नोटिस भेजना जरूरी होता है। लीगल नोटिस के जवाब का अधिकतम 15 दिन तक वेट किया जाता है। 15 दिन के बाद से 30 दिन के अंदर कोर्ट में केस डाला जाता है। यदि आप टाइम पीरियड का ध्यान नहीं रखते तो फिर आप कभी चेक बाउंस का केस नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों, आइए अब नज़र डालते हैं उन परिस्थितियों पर जहां पर लोग बिना डरे बेझिझक होकर ब्लैंक चेक इशू कर देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि ज़रूरतमंद लोग थोड़े पैसों की ज़रूरत के लिए लोन देने वाले व्यक्ति को गारंटी के तौर पर ब्लैंक चेक इशू कर देते हैं, या बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है अपनी चेक बुक या चेक को बड़ी ही असावधानी से रखते हैं। ध्यान रखें, ऐसी असावधानी पूर्वक रखा हुआ चेक खुली तिजोरी के समान होता है। ये चेक अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाए जो कानून का दुरुपयोग जानता हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दोस्तों, कोर्ट में यह अनुभव किया गया है कि कानून का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति चेक में मनमाफिक अमाउंट भर के उसका मिसयूज करता है और उसकी रिकवरी करने की कोशिश करता है। कानून का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति न सिर्फ चेक बाउंस का केस, झूठा केस डालता है, बल्कि सिविल केस भी डाल सकता है, यानी एक समय में वह 2 केस आपके ऊपर डाल सकता है। कोर्ट में उसकी हैसियत शिकायतकर्ता की होगी। दोस्तों, ध्यान रखें, चेक बाउंस के केस का ट्रायल क्वाजी क्रिमिनल केस की तरह चलता है, यानी एक क्रिमिनल केस की तरह चलता है, जहां आपको अपनी जमानत करवानी पड़ती है, श्योरिटी देनी पड़ती है। दोस्तों, यहां पर 2018 में सरकार द्वारा की गई अमेंडमेंट को भी समझना जरूरी है। इस अमेंडमेंट में यह प्रोविज़न बनाया गया है कि चेक बाउंस के केस में धारा 143A के अंतर्गत केस चलने की शुरुआत में ही यदि कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है कि कोर्ट शुरू में ही टोटल अमाउंट का 20% आप उस शिकायतकर्ता को दें, तो कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन मंजूर कर सकती है। ना देने की दशा में अमाउंट की रिकवरी आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर भी हो सकती है। ये बात अलग है कि यदि आप केस को जीत जाते हैं तो आपका दिया हुआ पैसा, रुपया आपको ब्याज सहित केस के अंत में फैसला होने के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में तब तक आपको बहुत नुकसान हो चुका होगा। चेक बाउंस का केस उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होता है जहां शिकायतकर्ता का बैंक अकाउंट होता है। उदाहरण के तौर पर यदि चेक जारी करने वाला दिल्ली में रहता है मगर शिकायतकर्ता के बैंक की शाखा पंजाब में है, तो चेक के जारीकर्ता को अपने बचाव के लिए पंजाब की कोर्ट जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 118 के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये जो धारा होती है ये बड़ी टेक्निकल होती है, इसको समझना उतना आसान तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धारा 118 के अंतर्गत हमेशा कंसीडरेशन की लीगल प्रिजम्पशन ड्रॉन होती है।
जिसका मतलब यह होता है कि कोर्ट भी प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई यह मानती है कि यदि चेक जारी किया गया है यानी किसी व्यक्ति के पास आपका चेक है तो लेन देन हुआ होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि चेक के जारीकर्ता को यह साबित करना है कि वह किसी प्रकार का देनदार नहीं था तथा उसके चेक का मिसयूज हुआ है। इसमें कंप्लेनेंट को अपना केस साबित करने की जिम्मेदारी उतनी नहीं होती जितना चेक के जारीकर्ता की होती है। दोस्तों ध्यान रखें, यदि चेक बाउंस का केस चेक के जारीकर्ता पर साबित हो जाता है तो अधिकतम 2 साल की सज़ा अथवा चेक अमाउंट का डबल जुर्माना या दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। अतः हमारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सलाह है कि किसी भी सूरत में ब्लैंक चेक इशू ना करें, चाहे आपका खुद का बैंक भी आपसे ऐसी मांग करे जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं। दोस्तों मैं आज आपको लास्ट में कुछ और ज़रूरी बातों की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। कभी भी चेक को या चेक बुक को ऐसी जगह ना रखें जो शातिर व्यक्ति या जो कानून का दुरुपयोग जानता हो ऐसे व्यक्तियों के हाथ लग जाए। यदि आपका चेक या चेक बुक खो गई है तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी तुरंत सूचना दें, रिटर्न में दें और उसकी रिसीप्ट भी लें। चेक बुक चोरी होने की दशा में FIR करवाएं। चेक को कभी भी साधारण डॉक्यूमेंट ना समझें। यदि आपका चेक किसी कारणवश बाउंस हो गया है, उसके बाद आपने रुपया चुका दिया है तो ओरिजिनल चेक हमेशा वापस लें। दोस्तों उम्मीद है चेक से संबंधित बहुत सी जानकारी आज आपको मिल गई होगी। धन्यवाद।